Assalamualaikum and welcome to Medias Academy। तो आज हम BSc नर्सिंग DPT एंड MD-CAT की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे MD-CAT हमने लिख तो दिया है, लेकिन यहाँ पे ये नोट्स जो हैं वो स्पेशली प्रिपेयर किए जाते हैं BSc नर्सिंग DPT और फॉर्म डी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के ज़रिए से कंडक्ट की जाती हैं। एंट्री टेस्ट लम्स जाओ जिन्हा और उसके अलावा स्कॉलरशिप की टेस्ट जो कि DNS के में कंडक्ट की जाती है, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से कंडक्ट की जाती हैं। उन टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए ये सारे नोट्स जो हैं स्पेशली प्रिपेयर किए गए हैं। उसके अलावा जो है इन सारे एग्ज़ाम्स की जो कि मैंने मेंशन किए हैं, बेसिक नर्सिंग DPT और फॉर्म डी वगैरह और रेडियोलॉजी वगैरह जो कि MLT जो कि लम्स में भी कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो उनकी टेस्ट की एंट्री टेस्ट एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए नोट्स स्पेशली तैयार किए गए हैं। बैच भी हमारी जारी है। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप जो है स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ जो है आप डिस्क्रिप्शन में से नंबर जो है वो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ के एज़ यू ऑल नो दैट के अगर आप फिज़िकली क्लासेस लेना चाहेंगे तो वहाँ पे आपसे ज़्यादा चार्जेस लिए भी जाते हैं, आपका टाइम कंज्यूम भी ज़्यादा होता है और फ्यूल्स रेट वगैरह सारे। तो यहाँ पे ऑनलाइन जो है हम ये आपको फैसिलिएट कर रहे हैं, यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस कुछ इस तरह से होती हैं, रिकॉर्डेड कोर्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसके बाद नोट्स एंड उसके बाद इस तरह के फाइल्स हाईलाइटेड एंड अगर आप प्रिंट करवाना चाहें तो वो भी प्रिंटेड भी आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन होती है जिसमें मॉक टेस्ट वगैरह एंड उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट जो है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी और व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आपको तैयारी करवाई जाती है। और प्राइस जो कि हम पैकेज की रखते हैं 3 माह के पैकेज की, वो भी बहुत ही कम होती हैं। तो इस तरह से क्लासेस हमारी होती हैं 44 मिनट्स और 45 मिनट्स और 30 मिनट्स। अमूमन यूट्यूब पे इतने हाई यानी कि MB और GB एंड इतनी ज़्यादा वीडियो हमारी कोई नहीं देखता। आई थिंक बच्चे बोर भी हो जाते हैं 44 मिनट्स तक, और जिन्होंने पढ़ना होता है वैसे हम वीडियो छोड़ते हैं तो कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी देर तक वीडियो को देखते भी हैं, लेकिन ऑडियंस रिटेंशन की वजह से ये लॉन्ग वीडियोस जो हैं वो सिर्फ हम जो है बैच के स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने बैच ज्वाइन करनी है तो आपको मैंने डिटेल बता दी है। इस तरह से आप इन सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि ऑल एडमिशन टेस्ट जो हैं, चाहे वो पंजाब सिंध और KPK की हो, तो वो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम BSc नर्सिंग के रिगार्डिंग एंड DPT एंड फॉर्म डी के रिगार्डिंग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में से वन लाइनर पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में से वन लाइनर पॉइंट्स। अब वन लाइनर पॉइंट्स से शेयर करने का मकसद ये होता है कि ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल तो स्टडी आप कर चुके होते हैं, अब वन लाइनर सिर्फ आपको रिमाइंड करने के लिए होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि एक रिवीजन का प्रोसेस होता है इसमें। तो आइए बढ़ते हैं। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे यहाँ से कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी दैट विल्स द प्रॉपर्टीज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट लाइन में हमें डेफिनेशन जो है वो बताई गई है। तो इसमें बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री यहाँ पे लास्ट में हाईलाइट किया गया है। तो मोस्टली केमिस्ट्री का ताल्लुक जो होता है वो प्रॉपर्टीज से होता है, कंपोजिशन से होता है एंड स्ट्रक्चर से होता है। किस चीज़ की? मैटर की, ठीक है। ये मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर से डील कर रहा होता है। एंड द चेंज अकरिंग इन द मैटर, और जो चेंजेस उसमें मैटर में अकर होते हैं। एंड द लॉज अंडर व्हिच दीज चेंजेस अकर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ठीक है। मतलब कि साइंस की एक ब्रांच है जिसका ताल्लुक जो है वो प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर से है। किस चीज़ की? मैटर की। अब मैटर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास क्या होता है? मास होता है और यानी कि स्पेस होता है और मास होता है, तो हम उससे क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे, ठीक है। मैटर जो है ये सारी चीज़ें, जैसा कि आपको पता है कि सारी चीज़ें इस यूनिवर्स में जो हैं वो मैटर से कंपोज्ड हुई हैं, ठीक है। जैसे कि एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं सो फार डिस्कवर हो चुके हैं, जो 118 एलिमेंट्स हैं,
ठीक है। 118 एलिमेंट्स हैं जिसमें 92 जो हैं वो नेचुरली हैं, ठीक है। 92 जो हैं वो नेचुरली हैं और बाकी जो है लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज किए गए हैं। अभी ये नंबर आगे भी चेंज हो सकता है, यानी कि 120 भी हो सकता है, ठीक है। और मज़ीद जैसे ही ये एलिमेंट्स डिस्कवर होते जाएंगे तो इसी तरह से ये वर्ड सारी जो है एलिमेंट से कंपोज है, यानी कि मेटर से। मेटर जो है वो इनकी एलिमेंट्स जो है इनकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो डेफिनेशन हमने क्लियर की है कि ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर से होता है, ठीक है। किसका, किस चीज़ की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन? मैटर की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन से, ठीक है। तो उसके बाद स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको एलिमेंट का मैं जिक्र कर चुका हूँ कि 118 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पीरियोडिक टेबल में। अब पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल जो है वो एक ट्यूबुलर फॉर्म है, ट्यूबुलर फॉर्म है, ठीक है, जिसमें हमारे 118 एलिमेंट्स जो कि सो फार डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है, उनको साइंटिस्ट ने जो है वो एक ट्यूबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया है, जिसे हम पीटी यानी कि पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो एलिमेंट्स, ठीक है, तो एलिमेंट्स जो हैं जिसका हम जिक्र कर चुके हैं उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है और एटम के भी सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम मजीद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, व्हेन टू आर मोर देन टू, ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो हैं यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, पहले तो माना जाता था कि ये अनडिविजिबल है। जैसे कि अर्लीस्ट जो थ्योरीज पेश की गई थी 19th सेंचुरी में, सबसे पहले जो थ्योरी पेश की जाए जो थॉमसन वालों ने प्रपोज की, उसके बाद डेमोक्रेटिस और ये पहले थे, उसके बाद जे थॉमसन, इन सारों ने जो थ्योरीज परफॉर्म की थी यानी कि बताया था, तो उन सब के मुताबिक एटम जो है वो एक ऐसा पार्टिकल है जो कि अनडिविजिबल है। तो अब जैसे कि मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है, यानी कि काफ़ी हमें नॉलेज प्रोवाइड की जा चुकी है, यानी कि काफ़ी साइंटिस्ट जो हैं अपनी थ्योरीज पेश कर चुके हैं। तो अब जो हमें पता है कि ये इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो 3 पार्टिकल्स में डिवाइड करते थे, सब एटमिक पार्टिकल्स, लेकिन अब जो है इसे मज़ीद डिवाइड किया जा चुका है, जैसे कि पॉजिट्रॉन वगैरह वगैरह, इससे काफ़ी सारे पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं सोफा। तो व्हेन टू आर मोर देन टू एटम्स, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होंगे एक दूसरे से, वो क्या फॉर्म करेंगे? वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो दो से ज़्यादा एटम्स जो हैं मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स मिलके इसी तरह से जैसे कि कंपाउंड बना देते हैं, फिर कंपाउंड आगे जो है काफ़ी सारा हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। द टोटल सम ऑफ वेट्स ऑफ ऑल एटम्स, अब टोटल सम जो होगा, ठीक है, किस चीज़ का? वेट्स का। किन चीज़ों के वेट्स का? एटम्स। जो एटम्स हैं उनके वेट्स, यानी कि जितना उनका वेट होगा वो किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट होगा, उससे हम क्या कहेंगे? फॉर्मूला वेट, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस में मौजूद एटम्स के वेट को हम फॉर्मूला वेट कहेंगे और फॉर्मूला मास कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला मास और फॉर्मूला वेट कहेंगे, ठीक है। आप इससे ऐसे भी कह सकते हैं द टोटल सम ऑफ मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सब्सटेंस, ठीक है। अब सब्सटेंस की बात की जाए तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म जो है उससे हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। सम ऑफ एटमिक मासेस, सम ऑफ एटमिक मासेस, एटमिक मास का सम प्रेजेंट इन सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये भी सेम कुछ इस तरह से सेम होता है। ये जो है वो मॉलिक्यूलर जो होते हैं कंपाउंड उनको डिफाइन करता है, और ये जो है जिसमें मॉलिक्यूल नहीं होते, यानी कि मॉलिक्यूलर यानी कि कुछ इस तरह से जैसे NaCl। अब इसमें जो है NaCl हमारा जो के फॉर्मूला है टेबल साल्ट का, रॉक साल्ट का, उसमें जो है यहाँ पे इस तरह के एलिमेंट्स को, स्पेशली आयोनिक को नापने के लिए जो यूज़ होते हैं वो NS यानी कि फॉर्मूला वेट और फॉर्मूला मास यूज़ होता है। अदरवाइज़ ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, अगर हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड CO एंड यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये जो है ये इसको नापने के लिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट यूज़ होगा, ठीक है।
उसके बाद जो है नेक्स्ट वन जो है सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम। सिंपलेस्ट फार्मूला, अब यहाँ पे फार्मूला की बात की जा रही है। सबसे पहले देखेंगे फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूले को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो फार्मूले में एक क्या होती है, केमिकल कंपोजिशन यानी कि केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए सिंबल्स होते हैं, मौजूद होते हैं, जो कि किसी भी केमिकल प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं कि इस चीज़, जैसा कि ये जो है ये क्या है, एक फार्मूला है जिसमें हमने सिंबल्स भी हैं हमारे पास और ये न्यूमरिक्स भी, वैल्यूज़ भी हैं जिससे हम एटम्स को जो है वो रिकग्नाइज कर रहे हैं, उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूला हमें ये बताता है कि इसमें कौन सी कंपोजिशन है, इसकी कौन से एलिमेंट्स कौन से जो है एटम्स मिलके बने हुए हैं इसमें। ठीक है, और ये कौन सी चीज़ फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला, जैसा कि ये केमिकल कंपाउंड है CO2 और इसका सिंपलेस्ट फार्मूला जो है वो क्या एक्सप्रेस करेगा, वो क्या करेगा, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला की अगर हमें बात की जाए तो ये एक इस तरह का ऐसा फार्मूला होता है जो सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। ठीक है, जैसे कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ वाटर जो है वो है H2O। जैसा कि यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ H2O तो ये H लगाएंगे हम, 2 एंड O। ठीक है, तो H2O सॉरी ये कुछ इस तरह से ही होगा। ठीक है, तो H2O जो है यहाँ पे ये सुपरस्क्रिप्टिव और सबस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है एट्स। ओके, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें H2O जो है वो फार्मूला है किस चीज़ का, वाटर का, और ये एम्पेरिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला डिटेक्ट्स क्या करता है, क्या डिटेक्ट करता है, एलिमिनेट एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये हमें ये डिटेक्ट करके बताता है, ये वाज़े करके बताता है कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है, यानी कि किसी भी कंपाउंड में उनका सिंपलेस्ट रेशियो बता देता है। जैसे मैं कहूँ आपको कि ये एक कंपाउंड है H2O, इसमें कौन से एलिमेंट्स जो है वो शामिल हैं, तो H, और आप कहेंगे कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे कंपाउंड बना रहे हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या करता है, ये हमें बताता है डिटेक्ट्स द एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमें डिटेक्ट करके बता रहा है एलिमेंट्स को। उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला इसकी नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइंस द मासेस ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब ये मासेस को भी डिटेक्ट कर रहा है, जैसे कि डिटरमाइन कर रहा है, बता रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ पे 16 होगा, ठीक है, 16 AMU, और यहाँ पे ऑक्सीजन 16 होगा और हाइड्रोजन के 2 होंगे, तो 16 + 2 जो है वो कितने हो जाएंगे, 18। तो इसका एटॉमिक वेट अगर हम मालूम करना चाहें तो एटॉमिक वेट इसका क्या होगा, इसका एटॉमिक वेट जो होगा वो होगा 18 AMU। ठीक है, 18 AMU। ठीक है, यहाँ पे ज़रा सी राइटिंग मसला है जो कि क्लियर नहीं है, आप खुद से समझ लें। ये पॉइंट हमने क्लियर किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइंस द सिंपलेस्ट रेशियो। जैसे कि मैंने आपको पहले डेफिनेशन में भी बताया था कि ये सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा उस यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो हमें बताएगा जो भी कंपाउंड में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसका। ठीक है, तो ये पॉइंट आई थिंक इतनी बड़ी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है जिसे मज़ीद एक्सप्लेन करें। फार्मूला दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एटम्स। अब वो फार्मूला जो रिप्रेजेंट करे क्या, नंबर ऑफ एटम्स को इन ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट में प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, अब फार्मूला दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एटम्स, वो फार्मूला जो नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है किसके, एलिमेंट्स के। ठीक है, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करे किस चीज़ में, कंपाउंड में। तो किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम्स को जो फार्मूला रिकग्नाइज करे यानी कि उसे रिप्रेजेंट करे, उसके बारे में कुछ मज़ीद बताए, उसके एक्चुअल वैल्यू बताए, ठीक है, तो हम उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। तो 2 तरह के होते हैं, एक एम्पेरिकल फार्मूला जो कि सिंपलेस्ट रेशियो बताता है और एग्जैक्ट
रेशियो और एग्जैक्ट जो है इसकी क्वांटिटी बताने वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसके बाद द सम ऑफ मासेस, सम जो है किस चीज़ का, मासेस का, जो कि प्रेजेंट हो किसी भी मॉलिक्यूल में, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसा कि यहाँ पे, ठीक है, ये ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका और इसके मॉलिक्यूल्स का हम सम लेंगे तो 18 हो रहा है। तो यहाँ पे 18 क्या होगा, 18 जो है वो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, सही है। तो इसी तरह से आगे का लेक्चर, आगे के पॉइंट को देखेंगे। एटॉमिक मास आर मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। अब एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास, ठीक है, और एटॉमिक मास अगर हम उससे किस चीज़ में एक्सप्रेस करें, ग्राम्स में शो करें, यानी कि ग्राम्स से एक्सप्रेस करें तो हम उसे मोल कहेंगे। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उसमें शामिल होते हैं कितने, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, चाहे वो एटम्स के हों, मॉलिक्यूल्स के हों या आयंस हों, ठीक है, आयंस हो, अगर आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें आयंस होंगे, मॉलिक्यूलर है, एटॉमिक है तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, और यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स, तो वैल्यू उसमें कौन सी होगी। कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर एटम्स होंगे या फिर आयंस होंगे, तो उनमें एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी जो कि एवोगाड्रो ने बताई थी वो ये है 6.02 इंटू 10⁻23 जो है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में जो है मौजूद होते हैं, ठीक है, और इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की जानिब, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स आर रिलायबल डिजिट्स। अब सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, फिगर्स एक रिलायबल डिजिट्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, नाउन विद द सर्टेनिटी इन अ गिवन नंबर, किसी भी नंबर में गिवन, यानी कि जिससे हम जान सकते हैं सर्टेनिटी की वजह से, ठीक है। सिग्निफिकेंट क्या होते हैं, कुछ ऐसे रिलायबल डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स नाउन विद द सर्टेनिटी इन अ given number. Okay, the number of significant figures refer to the precision and the accuracy, यानी कि ये किसी भी डिजिट की एक्यूरेसी को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसमें हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि सिग्निफिकेंट की वजह से, फिगर्स की वजह से हम एग्जैक्ट जो है रिलायबल डिजिट ढूंढ लेते हैं, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी में, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। नंबर दैट द लास्ट डिजिट में नॉट बी प्रिसाइसली मैंशनड, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो इसीलिए उसे यहाँ पे हम जो है वो मानते नहीं हैं, वो अनसर्टाइन होता है, अनसर्टाइन डिजिट होता है, इसीलिए हम उसे मेंशन नहीं करते। जैसा कि अब कुछ रूल्स हैं जो कि दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, सारे नॉन ज़ीरोज़ जो होंगे तो हम उन्हें, जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट, जैसे कि 1 से लेके 9 तक अगर कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो ये देखें 7, 8, 9 जो है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ये सारे नॉन ज़ीरोज़ हैं, यानी कि इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो हम इससे नॉन ज़ीरो समझते हुए इससे क्या कहेंगे कि ये सारे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3 फिगर्स हो गए, ठीक है, यानी कि 3 डिजिट्स हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि अहम जो होते हैं, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये रिलायबल हैं, यानी कि ठीक है, ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू है, ये मतलब कि पावर प्रोवाइड कर रही है कि ये क्या है, रिलायबल हैं, ये हम इस वैल्यू पे यकीन कर सकते हैं, या ये इम्पोर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो वो जो है डिजिट वो 3 है यहाँ पे, इसमें तो नॉन ज़ीरोज़ हैं, तो इट मीन्स कि ये सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। ज़ीरो बिटवीन नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, अब वो ज़ीरो जो नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में आ जाए, ठीक है, तो जैसे कि सिग्निफिकेंट, वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट, जैसा कि 4002, अब ये नॉन डिजिट है, ये भी नॉन डिजिट है, 4 नॉन डिजिट है, 2 नॉन डिजिट है, और 0 इनके बीच में आ रहे हैं, तो ये जो है सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। इस वैल्यू में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब दूसरी वैल्यू जो है 0 लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट, अब वो 0 जो कि इन नंबर लेस देन 1,
नंबर लेस देन 1 में जो भी डेसिमल पॉइंट पे जो है लोकेट कर रहे होंगे वो क्या होगा, देन 1 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। जैसा कि इस वैल्यू में ये वैल्यू 1 से कम है, तो यहाँ पे ये 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जा रहा है और 2 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद फाइनल 0 टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि फाइनल ज़ीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये देखें, ये डेसिमल पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई और ये 1 से कम नहीं है, 1 से ज़्यादा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इससे क्या है, फाइनल ज़ीरोस टू द सिग्निफिकेंट राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ज़ीरो दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट, वो ज़ीरो जो लोकेट कर रहे हो डेसिमल पॉइंट इन नंबर लार्जर देन 1, और नंबर क्या हो, लार्जर देन 1 हो, वो या तो सिग्निफिकेंट होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे देखें, लार्जर देन 1 40 है, हैव 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे 4 यानी कि 1 सिग्निफिकेंट इसे माना जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब क्वांटिटेटिव रिलेशन किन चीज़ों के बीच में, रिएक्टेंट्स, यानी कि वो चीज़ें जो रिएक्ट कर रही हैं, और रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट्स ही फॉर्म होंगे। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होते हैं, मेजरमेंट्स जो भी उनकी होती है, फिर यील्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसी तरह से रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशंस होते हैं एक बैलेंस इक्वेशन में, तो हम उससे क्या कहते हैं, उससे हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। द reactant that is totally consumed during the chemical reaction due to which the reaction is stopped, यानी कि reactant, ठीक है, that totally consumed, जो कि totally consume हो जाए एक रिएक्शन में और उनकी वजह से क्या हो जाए, केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाए, रुक जाए, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कहेंगे। सही है, ये क्या है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस है इज मैटर, ये पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, मैटर के जो है 3 अक़साम हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो भी हम पढ़ चुके हैं। मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ये भी हम कर चुके हैं, उससे हम एटम कहेंगे। मैटर हैज़, आई थिंक ये दूसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, दूसरे चैप्टर की पॉइंट्स हैं। तो इसी चैप्टर को, जो चैप्टर नंबर 1 था, वो ज़रा सा अब कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, केमिस्ट्री पार्ट 2 में, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।